यहाँ पे सूरतुल अहकाफ में एक बड़ी खूबसूरत आयत है जिसमें बड़ी जामे एक दुआ है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि इहसाना, कि हमने और ये हम बात कर चुके हैं पहले भी कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि वालिदैन के साथ हुस्न सलूक किया जाए। हमलतहु उम्मुहु कुरहन व वदअतहु कुरहा, कि उसकी माँ ने उसको कैरी किया और डिलीवर किया बड़ी पेन के अंदर। व हमलुहु व फिसालुहु 30 शहरा, और उसका जो हमल था और उसके बाद जो ब्रेस्ट फीडिंग वाला टाइम था वो अराउंड 30 मंथ्स, यानी उसने माँ ने पूरा अपने आप को डेडिकेट किया। हत्ता इज़ा बलग अशुद्धहु व बलग 40 सना, यहाँ तक कि वो इंसान जो है वो मैच्योर होता है और ख़ास तौर पे वो 40 ईयर्स ऑफ एज तक पहुँचता है। और ये 40 जो है ये बड़ी सिग्निफिकेंट है यहाँ पे बात, क्योंकि 40 ईयर ओल्ड जो है उसका लाइफ एक्सपीरियंस इतना हो जाता है कि वो एक लेवल ऑफ मैच्योरिटी और एक्सपीरियंस ऐसा डेवलप कर लेता है कि उसमें एक बसीरत होती है जो किसी यंगस्टर में नहीं होगी, जितना मर्जी वो पढ़ ले। एक्सपीरियंस जो है इसका टाइम से रिलेशनशिप है, यानी कभी भी एक नौजवान जो है वो एक 40 ईयर ओल्ड या एक बड़े के एक्सपीरियंस अचीव नहीं कर सकता, क्योंकि टाइम लिमिटेशन है उसके लिए। एंड इससे हमें ये भी पता लगता है कि ये एज जो है ये सिग्निफिकेंट है शरीयत के अंदर भी, और नबूवत भी जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसी एज में दी है अंबिया को भी। अक्सर को एक्सेप्शंस एग्जिस्ट करती हैं, ईसा अलैहिस्सलाम जैसे एक्सेप्शन है उसमें, लेकिन वैसे मेजॉरिटी जो है वो 40 ईयर ओल्ड जो थे उनको ये मनसब मिला। एंड इस उम्र तक आपकी अपनी भी औलाद होती है, तो आप ज़्यादा चीज़ें अप्रिशिएट कर सकते हो, आप ज़्यादा होलिस्टिकली चीज़ें देख सकते हो। और जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आधा दीन जो है वो शादी के बाद यानी निस्फुद्दीन है, जो निकाह है उसमें भी इंसान बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखता है, समझता है। तो ये एक्सपीरियंसेस जो हैं ये इंसान को सिखाते हैं। और इसमें नौजवानों को भी ना अपने आप को हम्बल करने की ज़रूरत होती है, ह्यूमिलिटी के साथ, कि ठीक है आपके दौर के अंदर इंटरनेट है, आप फिंगर टिप्स के ऊपर हर चीज़ का सवाल ढूंढ लेते हो, जवाब आपको मिल जाता है, आपके पेरेंट्स को नहीं पता था, लेकिन आपके पास वो एक्सपीरियंस नहीं है जो पेरेंट्स के पास है, वो लाइफ लेसन्स नहीं है जो पेरेंट्स के पास है। तो वो क्या कहता है, बंदा मैच्योरिटी की एज पे पहुँच के खूबसूरत दुआ करता है, क़ाल रब्बी औज़िअनी अन अशकुरा निअमतक, कि ए मेरे रब मुझे हिम्मत दे, तौफीक दे, पावर दे कि मैं तेरी नेमतों का शुक्र कर सकूं, अल्लती अनअमत अलैया, जो तूने मेरे पे इनाम की, व अला वालिदैया, और मेरे वालिदैन के ऊपर जो तूने नेमतें बख्शी हैं उसका भी मुझे शुक्र करने का मुझे तौफीक दे। व अन अअमल सालिहा तरदाहु, और मैं कि नेक आमाल करूँ जो तुझे राज़ी करें। व अस्लिह ली फ़ी ज़ुर्रियती, और मेरी मदद करके मैं अपनी औलाद की अच्छी तरबियत कर सकूँ, उनकी इस्लाह कर सकूँ। इन्नी तुबतु इलैका व इन्नी मिनल मुस्लिमीन, और मैं तेरी तरफ ही रुजू करता हूँ और मुसलमानों में से हूँ। बड़ी खूबसूरत दुआ है जिसमें इंसान अपने वालिदैन के लिए भी दुआ करता है, अपनी औलाद के लिए भी दुआ करता है और अपने लिए भी नेक और सालेह अमाल के लिए। तो ये दुआ याद करनी चाहिए और उसको कसरत से पढ़ना चाहिए। जज़ाकमुल्लाह खैर अली भाई, आपने जन्नत का भी जिक्र किया और उसके बाद आपने अहमद भाई अपनी रिफ्लेक्शन शेयर की। मैं यहाँ पे सूरह क़ाफ के अंदर अल्लाह ताला ने जहन्नुम के हवाले से जिक्र किया, मैं उसकी भी कुछ चीज़ें जिक्र करना चाह रहा हूँ। आयत नंबर 30 में अल्लाह फरमाते हैं, यौम नक़ूलु लिजहन्नम हल इम्तलअति व तक़ूलु हल मिन मज़ीद, कि जिस दिन हम जहन्नुम से कहेंगे क्या तू भर चुकी है, तो वो कहेगी कि और है, मज़ीद भी इसके अलावा है कि नहीं है। तो इस आयत से सुभान अल्लाह जहन्नुम की वुसअत का पता चलता है कि कितनी बड़ी अल्लाह की मखलूक है। मैं एक हदीस जिक्र करना चाहता हूँ। ये हदीस जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना अनस फरमाते हैं कि ला तज़ालु जहन्नम युल्क़ा फ़ीहा व तक़ूलु हल मिन मज़ीद, कि जहन्नुम जब उसके अंदर लोगों को जौक दर जौक डाला जा रहा होगा तो वो कहेगी हल मिन मज़ीद, कोई मज़ीद है और है, यहाँ तक कि हत्ता यदा रब्बुल इज़्ज़ति फ़ीहा क़दमहु, यहाँ तक कि रब्बुल इज़्ज़त अल्लाह ताला अपने कदम को उसके अंदर रखेंगे। फ़यंज़वी बादुहा इला बादिन व तक़ूलु क़त क़त बिइज़्ज़तिक व करमिक, तो उस वक्त वो भर जाएगी और वो कहेगी बस मेरी अब बस हो गई तेरी इज़्ज़त और तेरे करम के साथ। तो जहन्नुम कितनी बड़ी अल्लाह की मखलूक है। एक और हदीस में पता चलता है, हदीस में आता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक दफ़ा, बल्कि साहबा अबू हुरैरा कहते हैं कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, तो एक दफ़ा ना एक धमाका हुआ। तो अल्लाह के रसूल ने साहबा से पूछा अतदरूना मा हाज़ा, तुम्हें पता ही क्या है? तो उन्होंने कहा अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह उसके रसूल जानते हैं। तो आपने फरमाया हाज़ा हजरुन रुमिया बिही फिन्नारी मुंदु 70 खरीफन, कि ये एक पत्थर था जो जहन्नुम के ऊपर से फेंका गया था, क्योंकि जहन्नुम एक गड़ा है, और 70 साल बाद फ़हुवा यहवी फिन्नारी अल आन, तो अब आके उसकी जो बेस है जहन्नुम की उसके अंदर जाके उसने हिट किया।
अल्लाह माफ़ करे। और इसी तरीके से एक और हदीस है सूरतुल फजर के अंदर अल्लाह जिक्र करते हैं वजी यौमइदिन बिजहन्नम, जहन्नुम क़यामत के दिन लाई जाएगी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत की तफसीर बयान करते हुए फरमाया युअता बिजहन्नम यौमइदिन लहा 70 अल्फ ज़िमामिन मअ कुल्लि ज़िमामिन 70 अल्फ मलकिन यजुर्रूनहा। इतनी बड़ी अल्लाह की मखलूक है ये जहन्नुम कि क़यामत के दिन 70,000 लगामें इसको लगाई जाएंगी। 70,000 आप समझ लें लगामें होंगी, रेंज होंगी जिससे इसको खींच के लाया जाएगा। जैसे घोड़े के लिए 2 रेंज होती हैं तो इसके लिए 70,000 होंगी। और आपने फरमाया कि हर लगाम मा कुल्ली ज़िमामिन 70 अल्फ मलकिन यजुर्रूनहा, और हर लगाम के ऊपर 70,000 फरिश्ते होंगे। फरिश्ते अल्लाह की बहुत बड़ी मखलूक है और वो उसको यजुर्रूना खींच के लेके आ रहे होंगे, जैसे एक जानवर को एक बीस को खींच के लाया जाता है। यानी 49 बिलियन फरिश्ते मल्टीप्लाई किया गया। तो इसके 7 दरवाजे हैं, जैसे कि कुरान मजीद में है लहा सबअतु अबवाब लिकुल्लि बाबिन मिनहुम जुज़्उम मक़सूम, और इसके बहुत से नाम अल्लाह ताला ने जिक्र किए। तो सुभान अल्लाह, जहन्नुम अल्लाह की बहुत बड़ी मखलूक है जहाँ पे हमें गर्मी का एहसास होता है, ख़ास तौर पे रोज़े की हालत में। वहाँ पे हमें जहन्नुम का भी एहसास होना चाहिए, याद रखना चाहिए, और हमें इससे खौफ बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने पहले भी एक दफ़ा बात की थी, उम्मीद और खौफ, ये 2 चीज़ें जो हैं एक मुसलमान की ज़िंदगी को बैलेंस आउट करती हैं। तो जहाँ पे उम्मीद जन्नत के लिए है, वहाँ पे इस तरीके से खौफ जहन्नुम के लिए। तो अल्लाह ताला हमें सही मानों में जहन्नुम से डरने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।